नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जागता न्यूज में। और ये जान लेते हैं देश दुनिया की तमाम मुख्य समाचार, ताजा समाचार और बड़ी खबरों को। साथ ही हम आपको आपके एकदम काम की खबर बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी इस मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से जान लेते हैं देश दुनिया की पहली बड़ी खबर। होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत, दिल्ली एचसी ने सरकार के इस फैसले पर लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया है। बता दें कि बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि अब जस्टिस यशवंत शर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CCPA की 4 जुलाई के दिशा निर्देश को चुनौती देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार में 8,388 करोड़ की लागत से बरौनी यूरिया कारखाना बनकर तैयार। जी आपको बता दें कि पटना में बरौनी खाद कारखाने में 8,388 करोड़ की लागत से इसी साल अगस्त महीने तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। दरअसल बता दें कि राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि बिहार के बरौनी में स्थापित हो रहे यूरिया खाद कारखाने की कुल लागत 8,388 करोड़ है और इसमें से 75% राशि खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 तक कारखाना प्रारंभ होने की संभावना है। साथ ही मोदी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि पूरे देश में नैनो यूरिया के 6 राज्यों में 8 स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ 48 करोड़ बोतल के प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, यूपी में लाखों को रोजगार की बड़ी तैयारी, सीएम योगी ने बनाया मेगा प्लान, विदेशों में होगी ग्लोबल ब्रांडिंग, मंत्री जाएंगे विदेश। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार देने की बड़ी तैयारी हो रही है। इसके लिए सीएम योगी ने कार्य योजना तैयार की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी। 22 जनवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी मंत्रियों का विदेशों में दौरा होगा। साथ ही बता दें कि यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मंत्रियों का दल अलग अलग देशों में रोड शो आयोजित कर यूपी के पोटेंशियल संभावनाओं से परिचय कराएगा। साथ ही बता दें कि औद्योगिक जगत के लोगों से मिलकर यूपी के निवेश अनुकूलन माहौल का हवाला देते हुए निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यही नहीं, उन देशों में प्रवासी भारतीय खासकर यूपी के लोगों से संवाद कर प्रदेश के बदले माहौल और भावी कार्य योजना पर बातचीत भी होगी। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी किसी एक देश के दौरे पर जाएंगे। देते हैं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की अनुमति, एससी ने कहा 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी करे चुनाव आयोग। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार आज ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करके महाराष्ट्र में रिक्त स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि उक्त आरक्षण 368 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होगा जहां चुनाव प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में दिशा निर्देश दिया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए किसी भी आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे 2010 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन फीस में 10% की बढ़ोतरी, KGMU में इलाज होगा महंगा। जी बता दें कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज से इलाज कराना महंगा हो गया है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर इलाज कराने तक की फीस बढ़ाने का प्लान है। अब मरीजों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 100 रुपए देने पड़ सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ 50 रुपए लगते थे। इसके साथ ही इलाज की फीस को 10% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, रेल किराए में छूट अब बहाल नहीं होगी, बुजुर्गों खिलाड़ियों को कंसेशन पर रेल मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि रेल किराए में पहले जो रियायत मिल रही थी उसे फिर से बहाल होने का इंतजार अब न करें, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
आज लोकसभा में साफ कर दिया है कि बुजुर्गों और खिलाड़ियों को रेल किराए में अब छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी किराए की लागत का 50% खर्च सरकार उठाती है। बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से वर्ष 2019 और 20 में 1667 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा। इसी तरह बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत से 2018 और 19 में 1636 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा। गौरतलब है कि रेलवे ने हाल ही में एक और अप्रिय फैसला लेते हुए प्रीमियम ट्रेनों में केटरिंग सेवा को लेकर उसकी दरों में कुछ बदलाव किए हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, दुनिया में भारतीय हथियारों की धार। फिलीपींस के बाद अब ये देश खरीदेगा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक और बड़ी जीत मिलने जा रही है। बता दें कि भारत इंडोनेशिया और एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच यह सौदा इस साल के अंत तक हो सकता है। बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आयात के लिए इंडोनेशिया से बातचीत अंतिम चरण में है और इस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। अगली बेहद बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध खनन से दुखी संत का आत्मदाह। 80% झुलसे बाबा विजय दास 551 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में भरतपुर के पशोपा गांव में संत बाबा विजय दास ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगा ली। वे साधु संतों के साथ पिछले 551 दिन से आंदोलन कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आग लगाने के बाद बाबा राधे राधे कहते हुए दौड़ने लगे। वहीं पुलिस कर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझाई। तब तक वे करीब 80% जल चुके थे। आपको बता दें कि बाबा को भरतपुर के राजा बहादुर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बाबा के आत्मदाह के बाद राजस्थान के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया बैकफुट पर आ गए। वहीं मंत्री ने कहा है कि संत जिन खानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं वे लीगल है, फिर भी उनकी लीज शिफ्ट करने पर विचार किया जाए। देते हैं अगली बड़ी खबर, अगले कई दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी जमकर बारिश, जारी हुआ अलर्ट। यह आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ भारी बारिश हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें कि इससे शहर पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहा था और आज बारिश से लोगों को काफी राहत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई और हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आईएमडी ने अगले 5 दिनों यानी 25 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, नाग पंचमी पर बन रहा ये खास संयोग। 2 शुभ मुहूर्तों में होगी नाग देवता की पूजा। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। बता दें कि हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। चूँकि पौराणिक काल से ही सर्पों को देवता मानकर पूजा जा रहा है, इसलिए इस दिन प्रमुखता के साथ नागों की पूजा की जाती है। बता दें कि नाग पंचमी के दिन नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाया जाता है और उनसे मंगलमय जीवन की कामना की जाती है। आपको बता दें कि नाग पंचमी 2 अगस्त दिन मंगलवार को है। सावन के मंगलवार मां मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। इस तरह मंगला गौरी व्रत और नाग पंचमी एक साथ पड़ रही है, यानी भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा एक साथ की जाएगी। बता दें कि ज्योतिषियों का कहना है कि यह एक दुर्लभ संयोग है और इसमें विधिवत पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होंगी मतगणना, द्रौपदी मुर्मू की जीत तय, जानिए समीकरण। जी हाँ, आपको बता दें कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, इस सवाल से आज पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पड़े मतों की गिनती की जाएगी और शाम तक नतीजे आने की संभावना है। बता दें कि मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संसद भवन में मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना कमरा नंबर 63 में की जाएगी। बता दें किसी कमरे में मतदान भी हुआ था। साथ ही अगली बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिला सैटेलाइट फोन।
मुंबई से जाना था दुबई। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के पास सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 626 से कुलदीप को मुंबई जाना था। यात्री कुलदीप को मुंबई से दुबई की फ्लाइट पकड़नी थी। CISF ने कुलदीप को सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, किसानों का इंतजार खत्म, 1 तारीख को खाते में आएंगे 2000 की 12वीं किस्त। यहाँ आपको बता दें कि इस योजना के प्रारंभ से आज तक लाखों किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि इस योजना से आज तक कुल 11 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। बता दें कि हमारी भारतीय केंद्र सरकार ने फिलहाल ही एक योजना बनाई है, जिसके अनुसार PM किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में 2000 की धनराशि यानी 12वीं किस्त के रूप में बहुत जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार के कई भाजपा नेता आतंकियों के निशाने पर, सभी जिलों को अलर्ट जारी, ये नेता है निशाने पर। जी आपको बता दें कि बिहार के कई भाजपा नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। वहीं IB की रिपोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने जिलों को अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेटस खुरासान प्रांत ने अपने पत्रिका के नए एडिशन में भाजपा के खिलाफ हमले की बात लिखी है। बता दें कि इसे संगठन के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया था। साथ ही कई संगठन टेलीग्राम सहित मैसेजिंग ऐप पर भड़काऊ पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार में सभी जिलों के SSP और SP के साथ ही रेल पुलिस को सभी आवश्यक एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार से इस्तीफा, मंत्री दिनेश खटीक ने लिखा, दलित हूँ इसलिए होता है भेदभाव। जी आपको बता दें कि योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे बहुत बड़ा कारण बताया है। दरअसल खुले पत्र में लिखा है कि मैं दलित जाति का हूं, इसलिए विभाग में मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने इस पत्र में अपना पूरा दर्द बयां किया है। आपको बता दें कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नमामि गंगे और हर हर जल योजना में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, अगर आपके घर से भी कोई गया है कांवड़ लेकर तो भूलकर भी न करिए गलतियां। ये आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा 2022 का सावन महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इस महीने शिव भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान कांवड़ लाने की भी प्रथा है। बता दें कि इस दौरान शिव भक्त शुद्ध नदियों का जल लाकर उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कांवड़ ले जाने वाले के लिए भी कुछ नियम होते हैं जो कांवड़िये के साथ ही उसके परिजनों को भी मानने चाहिए। आपको बता दें कि यदि घर से कोई कांवड़ ले गया है तो उस घर के किसी सदस्य को तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन शामिल होता है। दोस्तों जागता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। खबर अगर अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर करके प्लीज सपोर्ट जरूर करिए। रोज के इसी तरह से अपडेट के लिए अगर आप जागता न्यूज पर पहली बार आए हैं तो जागता न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।